आप सभी को नमस्ते जी। मेरा नाम है आनंदार। मैं एक सर्टिफाइड योगा और जिम इंस्ट्रक्टर हूं। आज मैं बात करूंगा शारीरिक कमजोरी के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि हमारे शरीर में कमजोरी रहती है, हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा वर्कआउट करने में प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं हो पाता, या कोई हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करते समय हमारी बॉडी सुस्ताई हुई सी रहती है, हमें नींद आती रहती है, हमारा गला सूखा सूखा सा रहता है, हमें ऐसा लगता है कि शरीर में एनर्जी खत्म हो गई है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपसे एक ऐसे छोटे से प्रयोग के बारे में बात करूंगा जिसे आप 2 या 3 महीने फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी शारीरिक कमजोरी दूर होगी। उसके साथ ही आपके शरीर में विटामिन ए, सी, बी कॉम्प्लेक्स या फिर विटामिन ई आदि की कमी है, उसकी डेफिशिएंसी भी धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। शारीरिक कमजोरी को दूर करने और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से सुधार करने होंगे। जैसे कि आप रात में 10-11 बजे सो जाएं, सुबह 4-5 बजे उठें, सुबह नियमित रूप से आप दौड़, कसरत आदि करें और कम से कम 12 से 21 बार सूर्य नमस्कार के आसन करें। उसके साथ ही आप आधे घंटे प्राणायाम भी कर सकते हैं। अगर आप आसन नहीं करते तो आप जिम जा सकते हैं या किसी भी प्रकार से 1 या सवा घंटे फिजिकल ट्रेनिंग करनी जरूरी है। उसके साथ ही आप सात्विक और बैलेंस आहार लें। कम से कम एक दिन में 1 या 1.5 किलो शुद्ध देसी गाय का दूध इस्तेमाल करें। सुबह खाली पेट आप अगर 1-1 चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी नियमित रूप से खाएंगे तो निश्चित रूप से आपके शरीर में किसी प्रकार की जो ऊर्जा की कमी है या फिर जो हमारे शरीर में जॉइंट्स में कट की आवाज़ आती है या शरीर में शरीर बहुत ज़्यादा रूखा रूखा सा रहता है, ड्राइनेस रहती है, आँखों में ड्राइनेस रहती है, खुजली रहती है, वो सारी चीज़ें भी पूरी हो जाएंगी। उसके साथ ही आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी को अपने शरीर में न बनने दें, यानी कि कम से कम आपका जितना वेट है उतने ग्राम प्रोटीन एक दिन में आप लें, किसी भी प्रकार से आप लें। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप वेजिटेरियन आहार चुनेंगे तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अब इसके साथ ही मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ। आप अपने घर पे आधा किलो या 1 किलो अच्छी क्वालिटी के आंवला ले आएँ, उनको अच्छी तरह से धो के कुछ दिन के लिए सुखा लें और सुखा के उनकी गुठली को निकाल के अलग फेंक दें। फिर उसके बाद में कुछ दिन आप उसे सुखाएं। इसके साथ आपको एक चीज और लानी है, वो है प्योर क्वालिटी का शहद। कम से कम 1 किलो या जितना आपका आंवला है उतना। अगर आप 1 किलो आंवला ले रहे हैं तो 1 किलो शहद, यदि आप आधा किलो आंवला ले रहे हैं तो आधा किलो शहद। अब आपको बनाना है आंवला अवलेह। आंवला अवलेह कैसे बनेगा? कांच का जार ले आए या कांच की एक ऐसी शीशी ले आए जो एयर टाइट हो और उसमें आंवले डाल दें और जो शहद है वो शहद भी डाल दें। ध्यान रखें उसमें हाथ आपको बिल्कुल भी नहीं डालना, नहीं तो वो जो चीज़ आप बना रहे हैं वो खराब हो जाएगी। और आप उसे चम्मच से चला दें और चम्मच भी हो ऐसी जिसमें मॉइस्चर ना हो, यानी कि पानी से भीगी हुई ना हो या घी से चिपकी हुई ना हो, एकदम सूखी हुई चम्मच। उससे अच्छी तरह से आप उसे चला दें और एयर टाइट कंटेनर में पैक करके आप उसे कम से कम 15 से 20 दिन या 25 दिन धूप लगवाएं। बस आपकी औषधि तैयार है। ये आंवला अवलेह इतना जबरदस्त बेनिफिट वाला है, अगर आपके शरीर में धातु की क्षीणता भी हो गई है तो उसकी भी पूर्ति ये आंवला अवलेह कर देगा। इतना जबरदस्त बेनिफिट वाला है। आपको सुबह शाम दोनों समय खाली पेट 1-1 या 2-2 चम्मच जब ये आंवला अवलेह बनकर तैयार हो जाए तो नियमित रूप से 2-3 महीने सेवन करना है। लेकिन ध्यान रहे, आपको मैं फिर आप बता दूं कि जिस समय आप इन प्रयोगों को कर रहे हैं उस समय आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और खान पान अच्छा रखें, सात्विक खान पान रखें, तो आपको और अच्छा जबरदस्त लाभ मिलेगा। जिन भाइयों ने भी मेरे से पूछा था कि उनके शरीर में ऊर्जा कम है या एनर्जी कम रहती है, स्टेमिना नहीं रहता, तो एक बार भाई आप 2-3 महीने इस प्रयोग को करके देखें। हाँ, जिन लोगों के भी डायबिटीज की परेशानी है या जिनको भी शुगर से परेशानी है वे एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, उसके बाद में ही ये प्रयोग करें। शेष सभी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो आंवला अवलेह के ऊपर, शारीरिक कमजोरी को दूर करने का एक बहुत ही ज्यादा असरदार उपाय। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। यूट्यूब चैनल है योग फिटनेस रेवोल्यूशन, उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करके बताएं कि आगे किस प्रकार की आप वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।